Good morning, class 7th. How are you? I hope all of you are very well. Today we will try to do some question of exercise 1.3. Okay. In last lecture I taught you about the properties of multiplication, like closure property of multiplication, commutative property of multiplication, associative property, distributive property, multiplicative identity, multiplicative inverse, etc. Okay, today we will use all these property to solve our question, our problem. So see exercise 1.3, exercise 1.3. Okay, in your NCERT textbook, exercise 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. We need to verify this question. As you know about verification, we have to solve both the sides. If the answer or the result become equal, then hence verified. Okay. तो दोनों तरफ को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 3. ओके, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 minus 3, so 18 multiply by 4, so 18 multiply by 4, 18 4 जा 72. ओके, अभी RHS को सॉल्व करते हैं। 18 multiply by 7 plus 18 multiply by minus 3. So 18 7 का 7 8 का 56. ओके, एंड 7 1 जा 7, तो 126 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 18 3 जा 54. ओके, सो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 and 12 में से 72. Now you can see LHS is also equal to 72 and RHS is also equal to 72. Therefore, LHS is equal to RHS, hence verified. Okay. तो इसी तरीके से आपको B वाला पार्ट भी वेरीफाई करना है, तो B वाले पार्ट को आप वेरीफाई कीजिए, और अगर वो वेरीफाइड हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि वेरीफाइड हो गया, और आप चाहें तो स्नैपशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्लास, सेक्शन एंड नेम लिखकर सेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू। तो यहां पे बोला जा रहा है कि फॉर एनी इंटीजर a what is -1 multiply by a equal to. Okay, so definitely -a. Okay, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो -1 multiply by a is also always equal to -a. सो a एंड -a क्या है आपका, तो आपको मालूम है यहाँ पर जो है कि -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर में तो वो निगेटिव हो जाएगा, अगर वो इंटीजर पॉजिटिव है तब, और अगर वो इंटीजर निगेटिव हुआ
पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। तो सेकेंड पार्ट को देखिए आप, सेकेंड पार्ट का पहला होगा -22। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटीजर कंसिडर करना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, -22। सो डेफिनेटली दैट इंटीजर विल बी 22। इफ -1 मल्टीप्लाई बाय 22, so definitely it will become -22। तो इंटीजर कौन सा होगा, सो रिक्वायर्ड इंटीजर क्या होगा आपका 22। ओके, जिससे आपने -1 में मल्टीप्लाई करना है तो -22 रिजल्ट आपका आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों में -48 जो है कॉमन है, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप -48 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 26 प्लस -36। ओके, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे आपने -48 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपका 26 प्लस -36 आपका बचा। तो यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, -48 मल्टीप्लाई बाय, आप देख सकते हैं ये आपका 26 और -36 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ये वैल्यूज उसके साइन अनलाइक है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो -10 बचेगा यहाँ पर। ओके, सो -48 मल्टीप्लाई बाय -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा 480। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एट मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई बाई -125। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, और 125 में अगर 8 का मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली -1000 आएगा। ओके, तो आपको मालूम है 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है, तो यहाँ ऑर्डर हम लोगों ने चेंज करना है। देखते हैं, सो 8 मल्टीप्लाई बाई -125 मल्टीप्लाई बाई 53, यहाँ पे आपने नंबर्स के प्लेस को चेंज किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई आपकी, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1000 मल्टीप्लाई बाई 53, सो -53,000 इज योर रिजल्ट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, एक पार्ट मैं और करता हूं, जैसे ऑप्शन नंबर पार्ट डी।
-41 मल्टीप्लाई बाय 102। ओके, -41 मल्टीप्लाई बाय 102 बच्चों। तो डेफिनेटली 102 को आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके लिख सकते हैं 100 + 2। तो आइए देखते हैं। तो -41 मल्टीप्लाई बाय 100 + 2। 102 को क्या लिखा जा सकता है, 100 + 2। तो यहाँ पे अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे और क्या बुलाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपने क्या करना है, -41 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस -41 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपका हो जाएगा -4100 और ये आपका हो जाएगा -82। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -4182। तो काफ़ी आसान है इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, पार्ट है, उससे आप सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करके स्नैपशॉट लीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।